नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। रात को तुम तीनों एक एक तीनों को देंगे। हेलो हेलो टंगला जी, क्या हुआ जी? कहाँ जा रही हैं? मैं वो थोड़ा सा जो ना संसद जा रही हूँ। सांसद जा रही हैं? जी, जी। अच्छा ये बताइए कि आपको बॉलीवुड में काम कैसे मिल गया? टांग उठाते टैलेंट के दम पे। अच्छा आप क्या ये बोलती हैं कि सीजेपी मतलब जो वो हो रहा है प्रोटेस्ट, वहाँ पे जो लड़कियां वो नशेड़ी गंजेड़ी हैं? नशेड़ी है वहाँ पे, कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा तो टोटल लड़की नशेड़ी गंजेड़ी है। बताइए अच्छे समाज की लड़कियां नशा करती है क्या? बताइए सिगरेट ला। बोलिए ना। मारे आप बोल रहे हैं कि वहाँ की लड़कियां जो है नशा कर, खुद नशा कर रही हैं? मैं कर सकती हूँ ना, मैं क्योंकि मैं क्वीन हूँ। सही सही। अच्छा नशा करती तो क्या मन करता है? जब भी मैं नशा करती हूँ ना तो मेरा ना मन करता है ना। ये क्या कर रही है सब? अस्थिर खड़ा रहिए। समझ रहे हो? अच्छा ये बताइए, आप बोली हैं कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट में लड़कियां हैं वो गाली गलौज देती हैं? गाली गलौज देती है? हाँ। अच्छे घर की लड़कियां कभी गाली देती है? वहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था, गंदे घर की लड़कियां भी गंदा गंदा गाली दे रही थी। बताइए मुझे सब। कौन है तू? खाने खा। क्या? तो हम उसी के लहंगा में घोट पा। हे महाराज, आप बोल रहे हैं कि लड़कियां गाली देती है सीजेपी प्रोटेस्ट में, आप क्या इसको बोल रही हैं? हम गाली दे सकते क्योंकि हम बॉलीवुड के क्वीन हैं। क्वीन है तो आप कुछ भी कर सकती हैं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा ये बताइए, आप ये फालतू बयान जो दे रही हैं कि वहाँ की जो लड़कियां हैं वो अच्छे पैदाइश नहीं है, उनका मतलब शादी बाद उनका बच्चा उच्चा नहीं हुआ, क्या फालतू है? बच्चा नहीं हो सकता, अच्छे घर की लड़कियां नहीं है, वो गंदे घर की लड़कियां। ऐसी लड़कियों को कभी बच्चा नहीं होगा, मैं लिख के दे देती हूँ। अरे बाप रे, बच्चा तो आपका भी नहीं हुआ है। कौन कहता बच्चा नहीं? छो को बच्चा गिरा है। हम गिरा है? आदित्य पंचोली के साथ 2 बच्चा गिरा है, उसके बाद सूरज पंचोली के साथ 2 और बच्चा गिरा है, और फिर ऋतिक रोशन के साथ मैं 3 बच्चा गिराई हूँ। क्या? अच्छा ये बताइए, अभी बता रहे आपको, आपका मतलब बिहार में आपको सबसे अच्छा मतलब नेता कौन लगता है? चिराग पासवान, ऑल टाइम माय फेवरेट चिराग पासवान। अच्छा उनके साथ भी आपका अफेयर रहा है ना? अगला उन्हीं का गिराने वाली हूँ। अच्छा नहीं। मेरा मन कर रहा है। अच्छा घोप 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 घोप। क्या ये सब क्या चीज सब बयान दीजिएगा ऐसे फालतू चीज पे? दीजिएगा। आप नेता है? जी नेता हम। नेता है ना? जी नेता। नेता ऐसा होता है। भाग चल। देखिए जीने के 4 दिन होते हैं। 2 दिन मैं ऑपोजिशन को गाली दे देती हूँ, 2 दिन मेरी पार्टी वाले मुझे गाली दे देते हैं, और मेरे जीने के 4 दिन ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। सही बात है। और जब लोगों की जिंदगी से रोशनी खत्म हो जाती है तो फिर वो ऐसे ही क्वीन वाली कंगना से लेके फैशन वाली पागल तक बन जाते हैं। सही पकड़े हैं। अब तो लगता है मुझे ठीक करने के लिए भी किसी एलियन को ही आना पड़ेगा पृथ्वी पे। और राखी सावंत, ये शेमड़ी क्या होता है? मुझ पे रोस्ट वीडियो बनाना was not funny। और औरतों को क्यों चाहिए है आजादी? असली आजादी तो हमें 2014 में मिल गई थी। देखिए गटर ही गटर को पहचानता है, एक नाली के कीड़े को ही गटर की असली पहचान हो सकती है। अब जस्ट बिकॉज मोगली जी ने यहाँ पे शौचालय बनवा दिए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गोदी मीडिया के न्यूज के माइक्स पे हगना बंद कर दूं। नाम रंगना, काम हगना। बताइए, मैं तो किसी मुंह से इन बच्चों को, जेंजीज को रैकलेस बोल रही हूँ? मैंने तो खुद आधे बॉलीवुड से लड़ाई मोल ले रखी है। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता लगेगा। देखिए आई एम ऑल इन फॉर महिला सशक्तिकरण, लेकिन इस औरत के बोलने का अधिकार छीन लो। वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर कंगना जी। खाती क्या हो बता दो भाई, खाती क्या हो जो मैं पूरे दुनिया में ना एटलीस्ट ये तो मैं जगह जगह जाके बोलूंगी ये मत खाना वरना दिमाग कंगना जैसा हो जाएगा। मतलब माना तू रेड फॉरेस्ट के साथ रहती है बट रेड फ्लैग बनती जा रही है बहन, थोड़ा तो सोच ले। ठीक है सॉरी मैं तुझे बहन नहीं कहूंगी, मेरे घर पे ये सब चीजें नहीं सिखाया जाता, मेरे पापा मारेंगे मेरे को पकड़ पकड़ के। ठीक है हाँ तुम क्या बोल रही थी? जेनजी लड़कियां इज अ गटर छाप बेबी, व्हाट यू आर स्पीकिंग, जस्ट लुक एट योर वर्ड्स मैन। क्या बोले मैं समझा नहीं।
बाद में आपने क्या बोला कि लड़कियां नीट का पेपर कैसे क्लियर करेंगी, नीट का पेपर क्लियर हो नहीं रहा, सड़कों पे आके प्रोटेस्ट कर रही है। मैडम आपने बताया था कि आप केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई थी। क्या बोला आपने कि लड़कियों को थप्पड़ पड़ने चाहिए। मैडम आपको एयरपोर्ट पे थप्पड़ पड़े थे। क्या बोला तुमने कि बॉडी काउंट्स कितने हैं। मैडम आपके एक इंटरव्यू में आपने बताया था कि तुम्हें बॉलीवुड के अंदर काम लेने के लिए तुम लोगों ने क्या क्या किया है, जिसकी वजह से तुम्हारा कितना बॉडी काउंट बढ़ गया है। हम कुछ बोलते नहीं, ऐसा कुछ मतलब है। तुमने क्या बोला था, 10 साल तक रोना रोया था, और उन्हीं लड़कियों से, जिन लड़कियों को तुमने गटर छाप बोला है, जिन औरतों को तुमने गटर छाप बोला है, उन औरतों ने तेरी साइड ली थी, उन औरतों ने ज्यादा तेरी पिक्चर देखी होगी भाई। क्यों पिक्चर देखी, क्यों हाय हाय बॉलीवुड में मेरे साथ ये हो गया, हाय हाय कितनी और लोगों का घर छुड़वाया तूने सोचा कुछ, किसी ने कुछ तेरे बारे में बोला। तेरी जिंदगी के बाद में, तेरा जिंदगी में कुछ है नहीं क्या भाई, कुछ नहीं है क्या। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कर दिया। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। माना लोगों की गलती, सिंपैथी खा के देखो एमपी ऑफ वो हिमाचल बनाया भाई। तेरे को वोट दे देते हैं लोग, पता नहीं क्या सोच के। तेरे को क्या लगता है, तेरे को मिल जाएंगे वोट? नहीं मिलेंगे। बात तो सही है। कहाँ कहाँ जाएगी तू, तुझे पता भी है। तू मुझे एक छोटी सी बात बता, हैव यू एवर थॉट दिस इज द यंग जनरेशन, वोट भाड़ में जाए। बट यार पता है, मेरी मम्मी पापा बचपन से सिखाते हैं किसी को गलत नहीं बोलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बिना बात के थोड़ी तो शर्म कर ले। माना फ्रीडम ऑफ स्पीच सबको है, बट तूने क्या बोला, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंट किसको, इंसान या किसी को इंडिपेंडेंस तब मिलेगी जब वो पैसा कमाएगा। मैंने ऐसा कब कहा था। या उसने कुछ उखाड़ा है बहुत बड़ा, बीच के लोग कहीं पे भी नहीं है। पैदा होते पैसा कमाने लग गई थी क्या, बता दो जरा। एक सेकंड, बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे उसके बाद में ही तो करेंगे ना। मैं नहीं हूँ जेनजी, मैं नहीं हूँ जेनजी। अच्छा रिमिक्स आइटम है ये। बट मैं फिर भी बोलती हूँ आपको ये चीज, मैडम बच्चे हैं वो बच्चे, अपनी उम्र का लिहाज करें, थोड़ा सा उम्र देख के बोला करें। क्या कल को वो बोलते हुए अच्छे लगेंगे हमारी दादियां ऐसी बातें करती हैं। थोड़ी अपनी उम्र का लिहाज करो। नमस्कार, मैं नेहा भारती। अभी मैं एक गंजेड़न की वीडियो देख रही थी जिसने बोला है कि हमें तो 2014 के बाद ही आजादी मिली थी, मोदी जी ने हमें आजाद कराया है। पहले ये देखो, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो अभी उस गंजेड़न ने एक और बयान दिया है कि भैया जो जेंजीज लड़कियां होती हैं वो तो बहुत ही अय्याश होती हैं, गटर छाप होती हैं, और उन्हें ये करवाना पसंद होता है, वो करवाना। मतलब वैसे मैडम मैं आपका नाम नहीं ले रही हूँ, बट ऋतिक रोशन का नाम सुना है मैंने, और मैंने अध्ययन सुमन का भी नाम सुना है, और आदित्य पंचोली, और ना जाने कितने डायरेक्टर, कितने एक्टर्स, कितने रिपोर्टर्स, या कितने अब तो पॉलिटिशियंस है ना मैडम। तो आप कृपया करके अय्याशी की बात ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। वो तो ये वाली बात हो गई ना कि 900 नहीं 9000 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, है ना। शर्म आनी चाहिए। एक गंजेड़न, एक चड़सी, एक गंजेड़ी जो पूरा टाइम ड्रग में रहती है, पूरा टाइम नशे करती है, वो बताएगी कि जेंजी लड़कियां क्या होती है क्या नहीं। छट पागल। एक औरत है, अभी फिलहाल तो वो एमपी है, पहले वो अभिनेत्री थी। तो उन्होंने हमारे जेंजी को, मतलब हम लोगों को गटर बोला है भाई, गटर। क्या? उनका वैसे इलाज होता रहता है, कभी एयरपोर्ट में इलाज हो जाता है, कभी कहीं इलाज हो जाता है, और उनको लगता है 2014 में हम लोगों को आजादी मिली थी। उससे पहले तो हम आजाद थे ही नहीं, हम लोगों को भीख में आजादी मिली थी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? गलती से। और वो हम जेंजी को गटर बोल रही है। तुम लोग बताओ क्या कहना चाहिए इस औरत को? कौन है ये औरत? कमेंट करके बताओ कौन है जो हम लोगों को गटर बोल रही है। और ये गटर खुद तो नहीं है जो सही पकड़े हैं, जो अपने आप को बता दिया कि मैं गटर हूँ भाई, इसलिए मैं तुम सबको गटर बोल रही हूँ। खुद गंदे होते हैं तभी तो दूसरों को गंदा बोलते हैं ना। बात तो सही है। नहीं, मुझे तो जो है समझ ही नहीं आ रहा है कि ये एजुकेशन को लेकर के इतना बवाल क्यों चल रहा है। ये बच्चे जो है मुझसे क्यों नहीं कुछ सीखते। मैं खुद 12वीं फेल हूँ।
नहीं, अगर इनको ये यमले पगले दीवाने धर्मेंद्र जी से इस्तीफा चाहिए तो इनको तो जो है इस्तीफा लिख करके उनको भेज देना चाहिए। वो वहां पे जो है अपना अंगूठा लगा देंगे। गजब बेइज्जती है। इसके करके ही तो वो वेट कर रहे हैं। आप उनको लिख के भेज दीजिए, वो कर देंगे। अच्छा। और बात ये भी है कि उनसे जो है इस्तीफा लेकर के क्या फायदा, देश में नौकरियां भी तो नहीं है। बात तो सही है। फिर वो कहाँ जाएंगे? आप मुझे देखिए, मैं बुटलेकिंग, मेरा मतलब है मैं खुद बूट्स का बिजनेस करके जो है अपना घर चला रही हूँ। मैंने नया बिजनेस खोला है। इतना आसान नहीं है घर चलाना। सही बात है। आप नेपो किड्स से पूछिए कितना मुश्किल है। और ये नेपो किड्स ही थे ना जो बोलते थे कि डॉक्टर का बेटा तो जो है वो डॉक्टर ही बनता है ना। तो अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनता है तो बीच में पेपर किस बात का? जब एक्टर का बेटा एक्टर बनता है और कोई एग्जाम नहीं देता है तो फिर इनको किस बात का एग्जाम देना पड़ रहा है? ये मैं चाहती हूँ कि नेपो किड्स आए और मुझे समझाएं। ये जो जेन जी है ये तो खुद ही BDSM के शौकीन है, तो फिर क्या हो गया? मतलब अगर लाठी चार्ज अगर कर भी दिया तो क्या हो गया? आंसू गैस के अगर आप पे हमने गोली छोड़ भी दिए तो उतने तो आंसू आपको नहीं आए ना जितने मुझे मेरे एक्स ने दिलाए थे। कंगना रनावत ने इस देश के छात्र और नौजवानों को जेन जी को कहा है गटर छाप। बड़ी बात यह है कि ये वो कंगना रनावत हैं जिनकी फिल्में आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकती। बात तो सही है। कुछ ऐसी ही बात इन्होंने किसानों के लिए कही थी कि 500 रुपये में महिला आती हैं। तो किसान की एक बेटी ने एयरपोर्ट पर इनको ऐसा जवाब दिया था कि उसके बाद किसान को लेकर इनकी आवाज़ नहीं निकली। असल में इनके पास कोई क्वालिटी और क्वालिफिकेशन तो है नहीं जिसकी बदौलत ये राजनीति में आई हूँ। नरेंद्र मोदी की गुलामी चापलूसी कर उनके तलवे चाटकर ये राजनीति में आई हैं। सही पकड़े हैं। अपने क्षेत्र जहाँ से सांसद है मंडी से, वहाँ की आज तक ये कोई आवाज़ उठाती नहीं है। तो इनका काम ही यही है कि कभी ये किसानों के लिए अपशब्द कहती हैं तो कभी किसान के जो बच्चे हैं उनके लिए अपशब्द कहती हैं। और महिलाओं के लिए उन्होंने तो ऐसी बात कही है कि मैं आपको बोलकर बता भी नहीं सकता हूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गलती से इन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो महिलाएं वहाँ प्रोटेस्ट में गई थी, जो बहनें वहाँ प्रोटेस्ट में गई थी, उनके लिए ऐसे वर्डिंग्स कहे हैं कि मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता हूँ। सही बात है। बड़ी बात यह है कि ये खुद इतनी अश्लील फिल्में बनाती थी कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। और अगर ये इतनी बड़ी संस्कारी हैं तो अपनी फिल्मों को भाजपा कार्यालय में चलवा कर दिखा दीजिए। पूरे देश को पता चल जाएगा। खैर, पूरा देश इनकी सच्चाई तो जानता ही है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय संविधान। कंगना रनावत, इतने डबल स्टैंडर्ड्स लाती कहां से हो तुम? ये दोगलापन लाती कहां से हो? तुम हमारे जेन जी के युवाओं को जनरेशन गटर बता रही हो। कह रही हो कि ये लोग ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और मैंने तो अपने छात्र जीवन में ये सब नहीं किया। तुमने अपनी जवानी में आकर खुलकर सबके सामने कहा था क्या कि मनाली में इंशाअल्लाह दारू पिएंगे। सुनो, इंशाल्लाह हम लोग ऐसा दिन आए कि हम लोग सब मनाली में जाएं और बर्फ में एंजॉय किए करें, दारू पे। और दूसरा, तुमने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि तुम ड्रग्स लेती थी। मैंने ऐसा कब कहा था? कोई भी हालात हों, आप अगर ड्रग्स ले रहे हैं तो इससे पता चलता है कि आपकी क्या परवरिश है, आपकी क्या मानसिक हालत है। और तुम जेन जी को, हमारे बच्चों को गाली दे रही हो। तो टट्टी निकल गई। ये तुम्हारे ही शब्द हैं। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा। आधा घंटा तुम ऐसा लगता है जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। अच्छा, ये सच है, मुझे ऐसा लगता था। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी जिंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी जुम करो कि जहाँ से
मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। सबसे बड़ी बात, कंगना रनावत जो हैं, जिन महिला पत्रकारों ने इनसे सवाल किए, उनको कह रही हैं कि तुम ही पहुंच जाओ वहां कपड़े उतार कर। ये सांसद हैं भाई, ये सांसद हैं। अच्छा बात नहीं है। But the fact is, the BJP attracts this kind of talent. इसी तरह का टैलेंट इस पार्टी में आता है, तभी शिक्षा मंत्री के ये हाल हैं, बाकी मंत्रियों के ये हाल हैं। Shame on you. नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है। अच्छा कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। अभी पता चल जाएगा। अरे ये क्या हुआ? कंगना दीदी तो रोने लगी। अभी जेंजी ने इनकी ढंग से क्लास भी नहीं लगाई, इन्हें ढंग से समझाया भी नहीं, फिर भी मोहतरमा डर गई। पहले तो इन्होंने बड़े ही जोश के साथ जेंजी लड़कियों को घटिया, कैरेक्टरलेस, बदसूरत, भ्रष्ट और न जाने क्या क्या कहा। इस पूरी की पूरी जनरेशन को ही गटर छाप कह दिया। अरे बाप रे! और फिर जब उसी गटर ने इन्हें इनकी असलियत दिखानी शुरू की तो दीदी रोना रो रही हैं, सफाइयां दे रही हैं, कह रही हैं कि मीडिया मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है। मीडिया ये नहीं बता रही है कि मैंने जेंजी को कितनी बार सपोर्ट किया है। कंगना ये भी कह रही हैं कि फेमिनिस्ट लोग भी मेरे को बुरा भला बोल रहे हैं। अरे देवी, गलती लोगों की नहीं है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आपके लक्षण ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी 4 लोग आपको गालियां दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको।